Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will discuss class 10th physics, chapter 3, light, and in this chapter we are discuss the reflection and refraction. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू इमेज फॉर्म, कि मिरर जो होते हैं, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, तो स्फेरिकल मिरर में चूंकि दो टाइप हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर. तो हाउ टू फॉर्म द इमेज, तो इमेज बनते कैसे हैं. तो इमेज बनने का जो प्रोसेस है, तो पहले हम बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर. इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन है, 6 तरह का इमेज इसमें हम लोग ड्रा करते हैं. तो पहला हमारा कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट में है तो उसका हम इमेज कैसे ड्रा करेंगे. तो इसमें ध्यान दो, मान लो ये हमारा मिरर हो गया. अब इसका चूंकि आउटसाइड क्या है, पॉलिश है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. तो इनफाइनाइट में हम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाते हैं, तो मान लो ये रेज दे आर द कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीट एट द फोकस. कहाँ पे हो गया, फोकस पे आ गया. तो चूंकि अब यहाँ पे मान लो कि ये C है, F है और ये हमारा क्या है, P हो गया. तो इसमें हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट देन इमेज इज फॉर्म एट फोकस. फोकस बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है. यानी इस केज में हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि जब फोकस बनेगा तो दे आर द मेक एज ए पॉइंट, उसका इमेज कुछ ऐसे पॉइंट जैसा दिखेगा. इसी में एक कंडीशन और होता है कि व्हेन रेज आर कमिंग टू द पैरेलल यानी स्लैंटियल. तो व्हेन रेज आर कमिंग टू द स्लैंटियल, तो जब हम स्लैंटियल के फॉर्म में आते हैं तो वहां पे क्या बनता है, कैसा बनता है, उसको देखते हैं. तो अब यहां पर दूसरा इसका कॉन्सेप्ट होता है, कंडीशन यही है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मान लो ये फोकस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, C हो गया. क्योंकि P से F जितनी दूरी पर होता है, F से C उतनी दूरी पर होता है. ये रेज दे आर कमिंग स्लैंटियल फॉर्म, तो ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा रेज तो ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया. तो यहाँ पर इमेज बनेगा, यानी इनफाइनाइट से रेज आ रहा है, पैरेलल आ रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर द मीट इन फ्रंट ऑफ द फोकस. लेकिन अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इमेज इज द मैग्नीफाइड. लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो सन, दे आर द बिलोंगिंग टू ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट पे है, लेकिन यहाँ से हमको सन क्या रहा है, दे आर द लुकिंग ए शेप ऑफ द बॉल, यानी यहाँ पे हमारा इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है. तो इसमें दो केज होता है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होता है और जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं तभी इमेज फोकस पे बनेगा, लेकिन वह हाईली डिमिनिश्ड बनता है. लेकिन जब हम रेज को पैरेलल लाते हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब हम दिखाते हैं तो दे आर मीट, फोकस पे नहीं लेकिन फोकस के फ्रंट पे बनेगा. तो क्योंकि इस पर इमेज का कुछ हमको मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है, उसमें इमेज की कुछ हाइट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं इसको. ओके. तो पहला पॉइंट हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट देन इमेज द फॉर्म एट द फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड. ओके. अब दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर हम ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा. तो अब होता है कि दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड CR
रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दोनों सिंबल है, सी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है और आर भी करता है। तो अब कह रहा है कि अगर मान लो कि हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, एक मिरर ले लिए, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया और इसका सी हो गया, या आर भी लिख सकते हैं इसको। तो कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, अगर हम बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे लेते हैं तो इसका इमेज कैसे बनेगा। तो पहले तो हमारा पहला प्रोसेस होगा कि ड्रा ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रूल है आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज पासिंग टू द फोकस। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि ए रे, अब ध्यान दें, इस इमेज को पहले मैं बता दूं, तो अगर मान लो अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट ही अगर हम सी से अगर क्रॉस कर रहे हैं तो मिरर का शेप थोड़ा सा और हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब सी से जाएगा। तो चूंकि जब रेज सी से जाता है तो वह नॉर्मल का बिहेव करता है, तो उसी लाइन पर उसका इंसिडेंट भी होगा, उसी लाइन पर उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। तो इमेज भी फॉर्म बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे इमेज कुछ बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज इज द फॉर्म बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है एंड लेस देन ऑब्जेक्ट बनता है। तो क्या बनेगा, देन इमेज फॉर्म बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा एंड लेस देन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। इसका एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, उसको भी देखो। अब जैसे मान लो पोल हो गया, फोकस हो गया और ये सी हो गया, और मान लो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टैंड कर दिया। तो पहला रेज तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, रिफ्लेक्शन होगा कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा रेज फोकस से ले जाएंगे और फिर ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया और फोकस से गया, तो रिफ्लेक्टिंग के बाद दोनों रेज जहाँ पे कट किया वहाँ पे क्या हो गया, इमेज बन गया। तो मान लो ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, तो इमेज हो गया हमारा ए डैश एंड बी डैश। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही आ गया कि इमेज इज द फॉर्म बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, रियल, इन्वर्टेड एंड लेस देन ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर मिरर पे हम, क्योंकि यहाँ पे सारे कंडीशन अभी हम किस पे बता रहे हैं, कॉनकेव पे बता रहे हैं, इसलिए इसका इमेज जो होगा वह स्मॉल होगा एंड इसका मैग्नीफिकेशन जो होगा वो 1 से छोटा होगा। ओके, ये तो क्या हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन आते हैं। तो तीसरे कंडीशन में तीसरा कंडीशन होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उस केस में उसका इमेज कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा। तो मान लो यहाँ भी हम पॉलिश कर दिए, तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और इसका सी हो गया। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो ये रेज दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर गोइंग टू द फोकस। कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। ओके, दूसरा रेज हमारा यहाँ पे हम फोकस से ड्रा करेंगे और ए आकर के कहाँ पे मिलेगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को जब हम सी पर रखेंगे तो उसका इमेज भी कहाँ पे बनेगा, एट द सी बनेगा, और इसमें भी रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा
लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी जितना बड़ा हम ऑब्जेक्ट लेंगे उतना ही बड़ा इसमें इमेज बनेगा। तो इसमें होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेडियस ऑफ कर्वेचर देन इमेज फॉर्म एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनेगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी इसमें जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही बड़ा इसका इमेज भी बनेगा। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया किसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज द प्लेस एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आते हैं, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आ जाएंगे हम बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच आ जाएंगे। अब आ गया चौथा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ का मतलब क्या हो गया, जब हम ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे तब हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा। तो मान लो अब यहाँ पर भी एक ड्राइग्राम लेते हैं, चलो पॉलिश हो गया, यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सी या आर भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ। तो जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे तो फर्स्ट रे आल्सो ड्रा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम पहला रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रा करेंगे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर क्रॉस टू द फोकस। और इसको कहाँ से जाना है, फोकस से जाना है। दूसरा रे हम यहाँ से भी ड्रा करके कट कर सकते हैं या दूसरा रे हम कहाँ से लेंगे, फोकस से लेंगे, फोकस से लेंगे और इसका हम रिफ्लेक्शन कराएंगे। और देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, इमेज हो गया, ए डैश बी डैश। तो कॉन्सेप्ट क्या गया इसमें कि व्हेन ऑब्जेक्ट बी प्लेस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस देन इमेज इज फॉर्म behind radius of curvature। कहाँ बनेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड पीछे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा, ग्रेटर बनेगा। तो अब यहाँ पे जो जितना बड़ा हाइट होगा ऑब्जेक्ट का उससे ज़्यादा हाइट का हमको यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। ओके, तो यह कॉन्सेप्ट आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट बार पर, यानी अब इसके बाद देखो अगला स्टेप क्या है, फोकस दिख रहा है तो अगला इमेज हमारा कहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस पे जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है पांचवा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, पी हो गया, एफ हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया।
तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो पहला रेज तो पैरेलल चलेगा, ये रिफ्लेक्शन भी होगा, तो कहाँ से आएगा, फोकस से जाएगा। अब दूसरा रेज चूँकि यहाँ से जब आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यह दूरी और यह दूरी इक्वल होते हैं, जब यहाँ से हम रे ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब दिस रेज आर नॉट इंटरसेक्ट, इसका मतलब इनफाइनाइट पे जाकर इसका इमेज बनेगा। ओके, तो यह हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ देन इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट बनेगा, रियल बनेगा और वर्चुअल बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम टर्म एंड कंडीशन छोटा बड़ा हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना बोलेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, एट इनफाइनाइट बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि यह रेज एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इसलिए इसको हम लोग कहाँ पे सपोज कर लेते हैं, इनफाइनाइट पे। तो अब देखो, जब ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रखा तो इमेज रेज क्या हो गया, पैरेलल हो गया, जैसे यहाँ पे दिखा दें। तो इस तरह से हमारा इनफाइनाइट हो गया। अब अगला कंडीशन आ गया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच अगर रखते हैं तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, छठवां, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होता है कॉनकेव मिरर पे। तो आ जाओ इसमें, अब जाते हैं। छठवां कॉन्सेप्ट हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी का मतलब क्या हो गया, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड पोल रखते हैं तो मान लो हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये इसका क्या हो गया, सी हो गया। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड पोल रखेंगे तो पहले तो रेज पैरेलल चलेगा, रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ से, पोल से। अब देखो, अब यहाँ से जब हम इस रेज को जब रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम जब क्रॉस करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से जब हम क्रॉस करेंगे इसको, तो ये रेज इधर क्या हो रहा है, वाइड होता जा रहा है। इसलिए अब इसमें चांसेस हमारे पास किधर होंगे, फॉरवर्ड। जब इसको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो अब ये दोनों रेज यहाँ पे कट कर गया, तो इमेज यहाँ पे बन गया ए डैश बी डैश और यहाँ पे हो गया ए बी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल देन इमेज form behind the mirror, देखो, तो मिरर के पीछे बन गया। अब इमेज कैसा बनेगा, इसमें बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा वर्चुअल, ये इसका नेचर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, एंड लार्ज इन साइज बनेगा, लार्ज इन साइज, या कहें कि लार्ज इन साइज बनेगा, या इन लार्ज भी इसको बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो, यह कंडीशन जो सबसे डिफरेंट होता है, क्योंकि बाकी 5 कंडीशन में इमेज क्या था, वर्चुअल नहीं था, रियल था और इन्वर्टेड था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में इमेज का नेचर क्या हो गया, इसमें हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, एंड वेरी लार्ज टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इसका इमेज फॉर्म होता है। तो यह 6 कंडीशंस तो हो गए किस पे, कॉनकेव मिरर पे। आफ्टर दिस वी आर डिस्कस द 2 इमेज कंडीशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे 6 कंडीशन किस पे थे, कॉनकेव मिरर पे थे। अब 2 कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशन होता है कि उसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका इमेज एक तो या तो फोकस पे बनेगा, या नहीं तो फिर दूसरा बिटवीन फोकस एंड पोल बनता है।
रियल नहीं बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है और लेस देन ऑब्जेक्ट बनता है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस टू हाउ टू फॉर्म द इमेज विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू।